बाराबंकी स्थित सिद्धौर विकास खंड का उच्च प्राथमिक विद्यालय कोपवा। भारत सरकार द्वारा तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थी निपुण भारत और कायाकल्प योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बाराबंकी स्थित सिद्धौर विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोपवा का कायाकल्प कर ऐसी फिजा बदल गई है कि यहाँ का हर विद्यार्थी निपुण हो गया है। स्मार्ट होती क्लासेस में रोचकता के साथ पढ़ाई ऐसे होने लगी है कि विद्यार्थी स्कूल का मोह छोड़ ही नहीं पाता। विद्यार्थी की उपस्थिति में शायद ही कभी कमी आती हो। इसके अलावा शिक्षकों का अभिभावकों के साथ निरंतर संपर्क बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी न केवल भाषाई दक्षता रखते हैं, बल्कि उनका गणितीय ज्ञान भी काफी बेहतर है। इसके अलावा बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें स्वस्थ कैसे रहना है, स्कूल का वातावरण हरा भरा और साफ कैसे रखना है। जब बच्चे खुद स्कूल में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो उनका लगाव भी स्कूल से बहुत होता है। नई तकनीक का ज्ञान हो या फिर खेल कूद का मामला हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय कोपवा के विद्यार्थी आगे ही रहते हैं। मेरा नाम सैयद रजा हमीद। हम लोग जिस समय यहाँ पे आए, हम हैं, हमारे सहायक हैं जिनको राज्य स्तर पे पुरस्कार मिला हुआ है, ख्याति प्राप्त हमारे दिनेश जी, सारे ब्लॉक के और बल्कि प्रदेश स्तर के आदर्श अध्यापक हैं। वर्ष 2015 में करीब यहाँ पे 35 से 45 इसी प्रकार की स्ट्रेंथ रहती थी, और फिर उसके बाद में जब से हम लोगों ने प्रयास किया है बराबर निरंतर यहाँ पर हमारे विद्यालय में आसपास के इस गांव के और सेवित क्षेत्र के अलावा भी और जहाँ जहाँ के बच्चे हैं वो आकर उनके अभिभावक यहाँ पर अपने बच्चों का नामांकन करा रहे हैं। और वर्तमान में हमारे विद्यालय में जो पंजीकरण है, बच्चों की पंजीकृत संख्या है वो 158 है। नमस्कार, मैं दिनेश, मैं सहायक अध्यापक हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय कोपवा में, और मेरा मुख्य विषय विज्ञान है। मैं विज्ञान विषय में बच्चों पर काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है वो विज्ञान पढ़ें बच्चे जो वो लगातार सुबह शाम देख रहे हैं। वो किताबों में जो चीज़ें हैं उनकी, वो कैसे अपने पर्यावरण में देख सकें, इस पर मैंने काम किया। और आज मैं आपको बताना चाहूँ कि जो बच्चे हैं मेरे इस विज्ञान को सीखते हैं, उन्होंने रिसर्च पेपर्स तक पब्लिश करी, उनकी रिसर्च पेपर पब्लिश हुई है। बच्चे गुजरात तक गए, नेशनल, जहाँ 10 कंट्रीज़ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ मेरे 3 बार बच्चे जा चुके हैं। 2017 में, 2020, 2021 में मेरे बच्चे नेशनल तक पहुँचे हैं। नेहा, पार्वती पाठक और विवेक के अलग अलग सत्रों में गए। विज्ञान में बच्चों ने मंडल, स्टेट लेवल तक कई प्रतियोगिताएं जीती हैं, और उनके अंदर विज्ञान वो जी रहे हैं, विज्ञान को सुबह शाम वो देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है एज अ विज्ञान टीचर मुझे। और साथ ही मैंने कोशिश करी कि जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन पर मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो अयोग्यता आधारित एग्जाम हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिनमें बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, उन पे बच्चे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों में बहुत क्षमता है, वो लगातार काम कर रहे हैं। मैं पिछले साल भी 5 बच्चे सेलेक्ट हुए। विद्या ज्ञान जैसे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स जिनमें कक्षा 12 तक की मुफ्त परीक्षा वो होता है, उनका एजुकेशन होता है। और आपने देखा होगा नवोदय की तर्ज पर वो भी हैं। तो हमारे वहाँ से 5 बच्चे, एक बार हुआ था क्लास 6 में पेपर और 5 बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद ऐसे कोविड टाइम पे मेरे बच्चों को 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिली। और बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, शासन हमें लगातार सपोर्ट कर रहा है। अलग अलग सी चीज़ें हैं, चाहे वो गाइड्स हो, लेसन प्लान्स हो, लगातार हम लोग ट्रेनिंग्स करके हमें सपोर्ट्स दे रहे हैं। और मैंने जो प्रयास किए, उन प्रयास का नतीजा भी ये रहा कि इसी वर्ष मुझे 2021 में का राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और उससे मेरी निश्चित रूप से मेरी ऊर्जा बढ़ी है। और पुरस्कार निश्चित रूप से इसीलिए होते हैं कि हमारी ऊर्जा में थोड़ा इजाफा हो, हमारे अंदर जो कार्य करने की जो ललक है वो थोड़ा सा और बढ़ जाती है, आंखों की चमक बढ़ जाती है, बच्चों में भी वो चमक दिखाई पड़ती है। और मैंने इस कार्य को जब बढ़ाया तो शासन ने फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सीखने के लिए, मैं आपको बता दूं, शासन की हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है जिसे मुझे नीदरलैंड भेजा जा रहा है। और नीदरलैंड पहुंचकर हमें वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। और होप्स हम देखते हैं वहाँ पर कि कितनी चीज़ें हम यहाँ पर हमारे यूपी में फिजिबल हो सकती हैं। तो इन सब पर हम काम करेंगे। और अल्टीमेट मैं
पूरे शासन को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। पूरी हमारी जो परिषदी की व्यवस्था है निश्चित रूप से बहुत डायनेमिकली कार्य हो रहा है और हम सभी टीचर उसी से ऊर्जावान हैं, हम उसे सीख रहे हैं और आगे लगातार अच्छा कार्य करते रहेंगे। अपने बच्चों को जब तक उच्चतम शिखर की सफलता नहीं दिला लेंगे हम कतई रुकने वाले नहीं हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। बहुत से विद्यार्थी और टीचर्स राज्य स्तर पर सम्मान हासिल कर चुके हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय कोपवा के शिक्षकों ने ठाना है कि क्षेत्र का कोई भी बच्चा धन की तंगी की वजह से पीछे नहीं रहेगा।